बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज का दिन बहुत अहम, आज की वीडियो बहुत अहम। इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी होंगी, लेकिन जो मेरा मकसद था इसमें वो ये था कि मेरे व्यूवर्स 25 अक्टूबर को, फिर 31 अक्टूबर को, फिर 1 नवंबर को टेस्ट देने जा रहे हैं। तो आपसे जो सिलसिला जुड़ा हुआ है उसको निभाने के लिए मैं आज दुआएं लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो का मकसद अपने व्यूवर के लिए बहुत दुआएं करनी है कि मेरे व्यूवर्स जो टेस्ट देने जा रहे हैं और जिन्होंने खूब मेहनत की है, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। इस मौके पे चूँकि फिर आपने बहुत सारी बातें पूछी हैं और कुछ मेरे जहन में भी हैं, तो उसका भी ज़िक्र हो जाएगा। सबसे पहले तो मुझे फिर खुशी है कि स्मॉलर सब्जेक्ट जो रह गए थे वो दूसरे मरहले में आ गए, और यूँ जो मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त साबित होती जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तैयारी के साथ जाएंगे और इंशाअल्लाह कामयाबियाँ आपकी कदम चूमेंगी। डियर व्यूवर्स, मुझ पे से बहुत सारे सवाल करते हैं मेरे चाहने वाले, तो उनका जवाब देना फिर मुझ पे लाजमी हो जाता है। मैं हर कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपको मालूम है कि आपके हर कमेंट्स का मैं जवाब देता हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स और कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं जिनके लिए मैं समझता हूँ कि मैं वीडियो पर उस हवाले से बात करूँ। सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि क्या कुछ लेके जाना है साथ। तो डियर व्यूवर्स, पहले तो अपने वालिदैन की, अपने बुज़ुर्गों की दुआएं लेके जानी है, नींद खूब एंजॉय करनी है, अपने ऊपर बोझ नहीं डालना, रिलैक्स होके जाना है। और नोट्स के जो बहुत बड़े बंडल आपने बनाए, जो किताबें आपने पढ़ी, वो सब आपने छोड़ जानी है और आधा घंटा पहले सेंटर पे पहुंचना है। आपके पास रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए, असल आईडी कार्ड होना चाहिए और 2 पिक्स भी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आईडी कार्ड में तस्वीर वाज़ेह नहीं होती, तो फिर वो तस्वीर से मदद लेते हैं जो कि आपके पास होती हैं। डियर व्यूअर्स, कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउड नहीं है, वो नहीं लेके जाना। और इसके अलावा एक जो बहुत अहम पॉइंट है कि व्यूअर मास्क पहन कर जाएंगे, क्योंकि कोरोना के हवाले से कुछ SOPs हैं जिन पर आपने अमल करना है। अगर बेहतर होगा कि दस्ताने भी आप साथ कोई ले जाएं, लेकिन वो ना ले जा सकें तो मास्क तो हर हाल में लाजमी होंगे, वरना किसी ने आपको सेंटर में नहीं जाने देना। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है। डियर व्यूवर्स, आप अब भी सवाल कर रहे हैं कि दूसरा मरहला और तीसरा मरहला कब आएगा। तो डियर व्यूवर, अब तो ऐसा ही है जैसे शायर ने कहा कि दिल का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। तो रोज़ को या आगे पीछे आपके सामने एक लिस्ट आ रही है जिससे आपको पता चलता जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये मरहला नवंबर में मुकम्मल हो जाएगा। अब आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। डियर व्यूवर, आप ये भी पूछा है, फिर चांसेस के बारे में पूछते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो 3 बार अल्लाह ना करे रिटन टेस्ट में फ़ेल होगा, उसके तीनों चांस ज़ाया होंगे। और एक और बात जो बड़ी अहम है कि अगर आप इंटरव्यू में भी 40% से कम नंबर लेते हैं तो फिर भी फ़ेल तस्वर किए जाएंगे। आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करके जाते हो, लेकिन इंटरव्यू में आपके लेस देन 40 हैं, तो समझें कि फिर भी आपका चांस जो है वो ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। अब कुछ व्यूअर ने पूछा है कि मेरा पहला चांस है, मैं तैयारी नहीं कर सका। किसी ने कहा मेरा दूसरा है, किसी ने कहा कि मैं किसी वजह से तैयारी नहीं कर सका, क्या मुझे सेंटर पे जाना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए? ज़रूर देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कभी कभी
किस्मत जो है वो भी हम पे मेहरबान हो जाती है। तो आप ये रिस्क ज़रूर लें और ज़रूर जाएं। ना जाएं तो बिल्कुल मायूसी होगी, जाएंगे तो तजर्बा भी हो जाएगा। और अल्लाह के कामों का कुछ पता नहीं होता कि अल्लाह ताला आप पे मेहरबान है और आप तैयारी ना होने के बावजूद भी चले जाएंगे। तो डियर व्यूअर्स, कुछ ने ये भी पूछा है कि रिज़ल्ट कब तक आ जाता है। तो आमतौर पे 8-1 महीने लग जाते हैं रिज़ल्ट आने तक, आपका एडवर्टाइज से लेकर आखिरी रिज़ल्ट आने तक। और कुछ ने ये भी फिर पूछा कि क्या सबका रिज़ल्ट इकट्ठा आएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जैसे आप जिस तरतीब से आपके रिटन टेस्ट हो रहे हैं उसी तरतीब से इंशाल्लाह आपके रिज़ल्ट भी आते जाएंगे। तो इसी तरतीब को ज़हन में रखिएगा डियर व्यूअर्स। इसके अलावा आपके ज़हन में कुछ और भी सवाल, फिर जीके जनरल नॉलेज के बारे में आपने बहुत पूछा है, मैंने पहले भी बताया है। इस पे जो मेरी वीडियो है जनरल नॉलेज के हवाले से, उसे ज़रूर अच्छी तरह से सुने और देखें, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मगर पाक स्टडी, करंट अफेयर और इंग्लिश ये आपके लिए कोई इतने मुश्किल पैदा नहीं करेंगे। आप अगर पाक फेयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेंगे जो कि आपने इंटर में तैयार किए हुए होंगे तो वो काम आ जाएंगे। और मैथ का फिर वही है कि जनरल मैथ है, जनरल साइंस है जो कि 8वीं तक होती है, तो उसकी तैयारी करें जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। डियर व्यूअर, आपने बहुत दुआएं की, अल्लाह ताला आपको सिला दे। मैंने आपके लिए कोई इतना कुछ नहीं किया, लेकिन जिस मोहब्बत का आपने इजहार किया है, मैं उम्र भर उसका मशकूर रहूँगा। डियर व्यूअर, मैं फिर आपको बता दूं कि जो चीज़ इंसान को अजीम बनाती है उसका अमल है। सूरह वती में भी यही बात आई है कि अगर आप अच्छे अमल करते हैं तो आप क्राउन ऑफ क्रिएशन है, लेकिन अगर आप मेयार से गिर जाते हैं तो फिर आप बीस्ट ऑफ क्रिएशन है। तो अल्लाह करे आप क्राउन ऑफ क्रिएशन बनकर ही साबित करें कि आप वाकई ही उन लोगों में से हैं जो कि अल्लाह के करीब जिनका मुकाम बहुत ज़्यादा है। डियर व्यूअर, आखिर में फिर कहूँगा कि आप अल्लामा इकबाल के शाहीन बने, आप अपनी नज़र आसमानों पर रखें, आप आगे बढ़ें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लामा इकबाल ने शायद आपके लिए ही कहा है कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशे मन कसरे सल्ताने के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसरे सल्ताने के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो इंशाल्लाह आपका सफ़र बुलंदियों की तरफ जारी रहेगा और कामयाबियों से इंशाल्लाह आपका दामन भरा रहेगा। और मेरे सब व्यूअर के लिए आखिर में फिर दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। आपकी दुआओं का बहुत मशकूर हूँ। फिर किसी वीडियो में अच्छी और बेहतर ख़बरें लेके आऊँगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।